हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मोरपंख सिर्फ श्री कृष्ण जी का ही प्रिय नहीं है। दोस्तों, मोरपंख की ऐसी ऐसी खासियत है कि आप सुनकर अवाक हो जाओगे, आप सुनकर शॉक्ड हो जाओगे। दोस्तों, आपके शत्रु का नाश, आपके धन में वृद्धि, आपके सारे संकट दूर, और अगर आपको काल सर्प या राहु केतु का दोष है तो भी आपको मोरपंख का टोटका करना चाहिए। अगर आपका बच्चा जिद्दी है तो भी आपको मोरपंख का टोटका करना चाहिए। और अगर एकदम नवजात शिशु है, जो एकदम नया न्यूबॉर्न बेबी जिसे कहते हैं, अगर उसको डर लगे नहीं, उसके लिए भी मोरपंख का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, उनमें से कुछ उपाय गुप्त भी हैं, जो एकदम सीक्रेट हैं, जिसको आपको किसी को नहीं बताना है कि आप यह उपाय कर रहे हो। तो वह उपाय आपको नहीं बताना है, तो मैं आपको हर उपाय के बाद बता दूंगा कि यह उपाय गुप्त है कि नहीं। दोस्तों, मोर दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी माना जाता है और गरुड़ और मोर के पंख की विशेष महत्वता है हमारे जो पुराने किताब है, पुराणों में, वेदों में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मोर पंख सिर्फ शोभा ही नहीं बढ़ाता, ज्योतिष शास्त्र में भी यूज आता है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूं मोर पंख के अचूक टोटके, जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, हमारे पौराणिक किताबों में लिखे हैं, हमारे पुराणों में लिखे हैं, और यह सब आपको फायदा देंगे, आपका काम पूरा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला है गुप्त उपाय है, याद रखिएगा कि अगर आपका कोई शत्रु है, आपको उससे अपनी शत्रुता खत्म करनी है, या फिर आपका कोई शत्रु ज्यादा तंग कर रहा है, तो मोरपंख पर, दोस्तों याद रखिएगा, मोरपंख लेना है। बीच में उसके गोला जो होता है, मोरपंख का जो सेंटर होता है, वो होना चाहिए उस मोरपंख में। अगर गोला नहीं है तो वो मोरपंख कोई काम नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। कटा हुआ मोरपंख कोई काम नहीं आएगा, गोला बीच में होना चाहिए। बाकी नीचे कैसे भी कटा हुआ हो, डंडी जैसे भी कटी हो चलेगी, लेकिन ऊपर जो गोला है वह जरूर होना चाहिए। तो मोरपंख लेना है। हनुमान जी के मस्तक, मतलब हेड से, जो उनका सर है, उससे सिंदूर मंगलवार या शनिवार के रात को लेना है। दोस्तों, रात याद रखिएगा कि शाम के बाद जो आता है, 7-8 के बाद एकदम अंधेरा हो जाए, फिर आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है शनिवार या मंगलवार को, और उनके सर से आपको सिंदूर लेना है हनुमान जी के। फिर आपको अपने शत्रु का नाम लिख के उसे रात भर अपने पास रखना है, और सुबह जल्दी उठना है ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे। ब्रह्म मुहूर्त याद रखिएगा 5 से 7 के बीच में होता है, जब सूर्य उदय का समय हो। उस वक्त आपको उठना है जल्दी जल्दी, और बगैर नहाए धोए, दोस्तों नहाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ब्रश भी नहीं करना है, आपको सीधा जाकर के उसे बहते जल में प्रवाहित करना है, उस मोरपंख को जिस पर आपने शत्रु का नाम लिखा था रात को हनुमान जी के मस्तक, मतलब सर से लिए हुए सिंदूर से। तो उस मोरपंख को आपको जल में प्रवाहित कर देना है। उस जल में प्रवाहित आपकी शत्रुता भी हो जाएगी, और वह आपका जिगरी दोस्त बन जाएगा, एकदम बोलते हैं ना, एकदम क्लोज फ्रेंड बन जाएगा आपका, जो आपका शत्रु था। दोस्तों, यह काम जरूर करता है, ध्यान रखिएगा। बस हनुमान जी को याद करते रहिएगा
और उनके मस्तिष्क से लेना है, उनके सर से लेना है रात्रि के समय सिंदूर। ज्यादा कड़ा भी नहीं है, लेकिन यह गुप्त है, यह जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, धन वैभव में वृद्धि हम सब चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें, हमारे पास बहुत सारे पैसे हो, हम बहुत मालामाल हो। इसके लिए एक गुप्त उपाय और मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये उपाय तो गुप्त है, आपको किसी को बताना नहीं है, लेकिन मोरपंख हो सकता है आपके मंदिर में कोई दर्शन करने आते हो, आपके घर के मंदिर में आस पड़ोस वाले आते हो, आपके फैमिली वाले आते हो, तो उनको मोरपंख जरूर दिखेगा, लेकिन आपको किसी को बताना नहीं है कि आपने मोरपंख टोटके के लिए लगाया है। बस मोरपंख को वहीं पड़े रहने देना है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। तो दोस्तों, आपको मोरपंख को स्थापित करना है 40 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की मुकुट के ऊपर। दोस्तों, मोरपंख भगवान श्री कृष्ण का बहुत प्रिय है, तो याद रखिएगा भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के ऊपर आपको मोरपंख स्थापित करना है 40 दिनों तक, सिर्फ 40 दिनों तक करना है। फिर आपको वो मोरपंख को अपनी तिजोरी में या अपने लॉकर में रख देना है, या जहां पर आप अपना जो पैसा है, जो कैश बोलते हैं, जहां पर रखते हैं वहां पर रख देना है। इससे आपके धन में बहुत वृद्धि होगी। आप 40 दिनों के बाद ही मालामाल बन जाओगे। ऐसा नहीं है कि 40 दिनों तक आपको थोड़ा थोड़ा आपको प्रोग्रेस दिखता रहेगा, लेकिन जो एकदम मेजर प्रोग्रेस बोलते हैं, एकदम जोर से एकदम बोलते हैं ना, दिन दुगनी रात चौगनी से भी ज्यादा आप उन्नति कर पाओगे अगर 40 दिन के बाद आपको वह प्रोग्रेस दिखेगा। दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि आपको किसी को बताना नहीं है, यह गुप्त टोटका है। फिर दोस्तों, जो अगला टोटका है वह बहुत ही आसान है। जीवन में मोरपंख से कई तरह की संकट दूर हो सकती है। दोस्तों, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था, जो अचानक से आपके ऊपर कष्ट आता है या रात को नींद नहीं आती है, लेकिन आप सोना चाहते हैं, पूरा ट्राई करते हैं, हो सकता है आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भी हो, तो ये सब के लिए एक सीधा सा उपाय, जो घर का अग्नि कोण होता है दोस्तों, वहां पर आपको मोरपंख रखना है। दोस्तों, अग्नि कोण जो होता है आपके घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है, या फिर दक्षिण पूर्वी कोण या साउथ ईस्ट कोण, याद रखिएगा उस जगह पर आपको मोरपंख रखना है। ध्यान रखिएगा साउथ ईस्ट कोण साफ हो। ज्यादातर साउथ ईस्ट कोण में आपका किचन होता है वास्तु के हिसाब से, तो आपको अगर ऐसा है कि वहां चूल्हा रखा हुआ है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, टेप लेके उसको थोड़ा सा साइड में, लेकिन कोण पे चिपका दीजिए ऊपर के तरफ। कुछ नहीं होगा, बस ऐसा रखिएगा कि अग्नि कोण पे सटा हुआ होना चाहिए आपका मोरपंख। इससे आपके घर में जो संकट आ रही है वह सब मिट जाएगी। आप एकदम संकट से, जो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, वह भी खत्म हो जाएगी। फिर दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु कालसर्प योग है या फिर उसका निर्माण हो रहा है, उन्हें अपने तकिए के खोल में 7 मोरपंख सोमवार की रात को डालकर उस तकिए पर सोना चाहिए। दोस्तों, साथ ही जहां पर आप सोते हैं उस रूम की, जिसे शयन कक्ष भी कहा जाता है, पश्चिमी मतलब साउथ की दीवार पर मोरपंख का पंखा, जिसमें कम से कम 11 मोरपंख होने चाहिए, वह लगा दे। दोस्तों, सीधा सा उपाय है, आप समझिए अच्छे से कि आपको सोमवार की रात को तकिए के अंदर 7 मोरपंख डाल के सोना है।
अगर राहु केतु कालसर्प योग आप पर निर्माण हो रहा है या आप पे चल रहा है, और जो आपका साउथ का दीवार है उस पे 11 मोर पंख का एक पंखा बनाना पड़ता है। राउंड बना सकते हैं आप, डिजाइन जैसा भी हो, लेकिन ऐसा होता है ना, भगवान जी को जो हम जाते हैं मंदिर में, जैसे श्याम बाबा के जो मोर पंख का यह चढ़ावा होता है, वह आपको वैसा ही मोर पंख बनाना है। 11 मोर पंख मिनिमम लेना है। उसमें ज्यादा आप जितना भी ले सकते हैं, पंखा जितना भी बड़ा बना सकते हैं उतना अच्छा है, लेकिन अपने जो सुविधा अनुसार आप बनाइएगा। ऐसा मत करिए कि बहुत पैसे मोर पंख पर खर्च कर दे या फिर बहुत ज्यादा तकलीफ उठा करके मोर पंख जुगाड़ करे। 11 तो आप कम से कम जुगाड़ कर ही ले मोर पंख, क्योंकि ये मिनिमम है, और 7 जो तकिए के नीचे रखने हैं। तो 11 मोर पंख का आपको पंखा बनाना है, और साउथ का जो दीवार है, जो पश्चिमी दीवार है, उस पर आपको लगा देना है। आप चिपका भी सकते हैं। फिर दोस्तों, अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी है तो आप उसको मोर पंख का पंखा बनाकर दे दीजिए। बच्चे को खिलौने की तरह ही दे दीजिए, बोलिए हर थोड़े देर में भैया खेल लिया करो। या फिर अगर ऐसा है कि बच्चा एकदम ही जिद्दी है, कुछ भी बात नहीं मानता, तो उसके घर में जो आपका बच्चों वाला रूम है या जहां पर वो सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, या उनके शयन कक्ष में, आप मोर का जो पंख है उसको फैन पे लगा दीजिए। फिर दोस्तों, जो नवजात शिशु होते हैं, एकदम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, उनको डर नहीं लगे, उसके लिए उनके सिरहाने चांदी की जो तावीज रखते हैं उसमें एक मोर पंख भर कर रख दीजिए। उससे उसे डर नहीं लगेगा, और जो रात को अचानक बच्चा उठ करके रोने लगता है, जो बच्चे की तकलीफ होती है, वह मोर पंख दूर कर देता है। मोर पंख उसका साथी बन जाता है। फिर जिन लोगों की राहु की जो स्थिति होती है वह सही नहीं होती है, उन लोगों को अपने साथ मोर पंख जरूर रखना चाहिए। और दोस्तों, जो हमने बच्चों वाला जो 2 बताया आपको, वह गुप्त नहीं है, याद रखिएगा। जो बच्चों वाला उपाय बनाया मैंने, गुप्त नहीं है, और जो राहु वाला उपाय है वह दोनों ही गुप्त है। किसी को बताइएगा मत, उनके सामने रहे कोई बात नहीं है, लेकिन अपने वाइफ को छोड़ करके या अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी को मत बताइएगा कि आप यह उपाय कर रहे हैं, एक्सेप्ट वो बच्चों वाला जो मैंने आपको 2 बताया बीच में। दोस्तों, ये जो टोटके हैं, ये गुप्त जो मैंने आपको बताए, वह गुप्त ही रखिएगा, ध्यान रहे। और एक बात और, ये जो उपाय हैं, यह सब उपाय काम करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और भगवान का नाम लेते हुए, कृष्ण का नाम लेते हुए आप ये उपाय कर दीजिएगा। आपके जीवन में सारी समस्या हल हो जाएगी, पैसों में वृद्धि हो जाएगी, शत्रुता खत्म हो जाएगी। आखिर में चलता हूं दोस्तों, जय श्री कृष्ण।